आज मैं आपके सामने ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जिसमें 100 में से 90 लोग ये गलती कर देते हैं कि कोई भी बाम्बू लगाने से पहले पर स्क्वायर फीट प्रोडक्टिविटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आज मैं इन्हीं सब बातों को लेके आपके सामने आया हूँ। पहले बात करेंगे बायोमास ओरिएंटेड प्लांटेशन का, इसलिए क्योंकि बायोमास ओरिएंटेड प्लांटेशन में ही ज़्यादा लोगों का झुकाव है। उन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जबकि जो बायोमास के लिए बाम्बू लगाने जा रहे हैं उन्हें तो ये भी शायद पता नहीं कि उनके एवरेज क्लम्प का क्या वेट होगा। एवरेज क्लम्प का वेट यही ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 किलो एक क्लम्प से पूरा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है। यदि अगर 500 क्लम्प की अगर एक खेत एक एकड़ में यदि अगर प्लांटेशन किया गया है तो 500 इंटू 250 या 300 भी कर लीजिएगा तो उसमें 1,20,000 किलो उनका बायोमास जनरेशन हो जाएगा। हालांकि वैसा नहीं है, हिसाब 200 किलो से ही करना चाहिए क्योंकि 200 किलो के ऊपर कोई जाएगा नहीं। पर मान के चलते आपने 1,20,000 किलो बायोमास जनरेट भी कर दिया तो वो बायोमास में 48% इंटरनोड में और 43% रेस्ट ऑफ द पार्ट में मॉइस्चर है, वो तो घटेगा ही घटेगा। उसके ऊपर से घटेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और हार्वेस्टिंग का चार्जेस। ये चार्जेस कटने के बाद उनके हाथ में वही आधे परसेंटेज से यानी कि 50% रिड्यूस होके ही हिसाब आने वाला है। तो उदाहरण के तौर पे ये सोच लेते हैं कि 50,000 केजी के लिए उनका बायोमास जनरेशन हो गया। यदि अगर आप कोई आदमी का सैलरी भी पकड़ लेते हो साल के लिए तो वो 1.5 लाख रुपए के नीचे नहीं आने वाला। तो बायोमास तो गया। ये मेरा प्रयास इसीलिए है क्योंकि बाम्बू को आगे जाके खराब नाम ना आ जाए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो करने के पहले कुछ नहीं सोचते, करने के बाद ब्लेम गेम कर देते हैं, ये खराब था, बाम्बू ही सही नहीं, बाम्बू ही प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, बाम्बू में रेट नहीं मिल रहा। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप ऐसे बाम्बू लगाइए कि जो उनके स्ट्रेटनेस से, उनके यूनिफॉर्म इंटरनोडल डिस्टेंस से और गांठ पतली होने के वजह से उसको अच्छा भाव दिला पाए। वही बाम्बू आपके मेहनत के ऊपर न्याय करने वाला होगा। अगर हम उदाहरण के तौर पे ओलिवेरी की बात करते हैं तो ओलिवेरी आपको साल के कम से कम 30 से 40 पोल तो दे देता है। ओलिवेरी जहाँ मिलता है वहाँ के लोगों का ये प्रैक्टिस है कि 1.5 साल में वो पूरा का पूरा क्लम काट देते हैं। गलत बात है, मैच्योरिटी नहीं मिलती। पर अगर धंधे के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो उनका ये करना भी सही है क्योंकि 1.5 इंच का जो डायमीटर का बाम्बू है वही उनको चाहिए, उसी की ज़्यादा ओलिवेरी की डिमांड है 1.5 से 2 इंच का। तो वो सभी क्लम को हार्वेस्ट कर देते हैं और सभी को ट्रीट करते हैं। हालांकि वो टिम्बर को उसमें डेंसिटी नहीं मिलेगी पर वो माल, वो जो टिम्बर है वो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ओलिवेरी पर्लिंग के लिए ज़्यादा करके बाम्बू कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो अगर ओलिवेरी की बात करें प्लांटेशन की तो ये कैसे जस्टिस करता है आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपने 100 फीट बाय 100 फीट में अगर बाम्बू लगाया ओलिवेरी का, करीब 10,000 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई करेगा। इस 10,000 स्क्वायर फीट में पौधे ओलिवेरी के बैठेंगे वो 7 बाय 7 के डिस्टेंस पे कम से कम 14 लाइन्स वर्टिकली और 14 लाइन्स हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब कि 196 बाम्बू वो 10,000 स्क्वायर फीट में बैठ जाएंगे। 196 बाम्बू इंटू अगर 30 भी पोल का प्रोडक्शन पकड़ लेते हैं, 40 से ज़्यादा भी दे देता है, हम सिर्फ 30 ही पकड़ लेते हैं तो 196 इंटू 30 वो होता है 7,700 कुछ 720। हर एक बाम्बू पोल की कीमत वो भी मैंने 30 रुपये पकड़ ली है। 7,730 इंटू 30 रुपया यानी कि लगभग
2 लाख रुपए के ऊपर ही आना चाहिए। 2,31,000 का अमाउंट हो रहा है। इसमें जगह का इन्वेस्टमेंट था 10,000 स्क्वायर फीट, जबकि बायोमास ओरिएंटेड प्लांटेशन किया गया था पूरे 1 एकड़ पे। तब जब आप 1 एकड़ की पर स्क्वायर फीट वैल्यूएशन निकालने जाओगे और ये 10,000 स्क्वायर फीट का निकालने जाओगे, यानी कि 40,000 स्क्वायर फीट का पर स्क्वायर फीट प्रोडक्शन रेट और 10,000 स्क्वायर फीट का प्रोडक्शन रेट, तो ज़रूर इसी में ज़्यादा पाओगे ओलिवेरी के प्लांटेशन में। यदि अगर आप लॉन्ग टर्म इनकम चाहते हैं और वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि ओलिवेरी का इनकम जो है आपका एक जगह पे जाके स्टैग्नेंट होना है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ओलिवेरी आपको 30 से 40 दे सकता है, 40 का 50 हो सकता है शूट्स, पर इससे ज़्यादा तो वो नहीं प्रोड्यूस करने वाला, और उसका जो दाम है 30 से 40 रुपया, इसके ऊपर वो नहीं बढ़ने वाला। यदि अगर हम कंपैरिजन में ब्रांडिसी ले लेते हैं तो ब्रांडिसी इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट फेज में स्लो है, पर जब वो एट द 10th ईयर वो ऑप्टिमम आउटपुट पे जब चला जाता है तो उसका एक पोल से आप साधारण 500 से 600 रुपया तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अगर ओलिवेरी के कंपैरिजन में अगर ब्रांडिसी का कंपैरिजन देखें पर स्क्वायर फीट प्रोडक्टिविटी का, तो ओलिवेरी 10,000 स्क्वायर फीट में बैठे थे लगभग 200, तो ये 1 एकड़ में बैठ जाएंगे ब्रांडिसी आपके 200, यानी कि वो 10,000 स्क्वायर फीट जिसका लैंड छोटा है वो ओलिवेरी के बारे में ज़रूर सोच सकता है। जिसके पास बड़ा लैंड है और उसे प्रोलॉन्ग्ड इनकम चाहिए और थोड़ा वेट करने की भी तैयारी है, तो वो ज़रूर ब्रांडिसी को चॉइस कर सकता है। ब्रांडिसी का अगर आउटपुट देखने जाएंगे तो हम 5 क्लम्प एक साल में यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो मान के चलिए 200 पोल इन 200 क्लम्प इंटू 5 क्लम्प, वो हो गया 1,000 बाम्बू के पोल निकल जाएंगे एट द 6th ईयर। अगर 2 से 3 इंच का भी डायमीटर है और मैच्योर्ड है तो 150 से 200 रुपया, मैं 150 ही रुपया पकड़ लेता हूँ हिसाब के लिए, तो 1000 पोल इंटू 150 रुपया, यानी कि वो हो गया लगभग 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। और 7th ईयर का अगर यील्ड देखने जाओगे तो ये ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अब ये आपका डायमीटर ज़्यादा देने लगेगा। ये 4 इंच डायमीटर के करीब पहुंच गया होगा, 4 से 5 इंच, तो एटलीस्ट 50% तो हाइक पकड़ लीजिए। जो प्रीवियस रेट था पहले साल का, तो उसमें 50% हाइक अगर पकड़ते हो तो आपको 2-2.5 लाख रुपया तो आराम से मिल जाएगा 1 एकड़ के ब्रांडिसी के प्लांटेशन में एट द 7th ईयर। 8th ईयर में वापस ज़्यादा डायमीटर हो जाएगा, 7 इंच तक उसका डायमीटर पहुंच जाएगा। ज़्यादा डायमीटर ज़्यादा रेट, ज़्यादा रेट ज़्यादा फ़ायदा, पर ये 8 इंच तक डायमीटर दे देता है। और कैसे है कि ज़्यादा बड़ा डायमीटर बनाने के लिए, बाम्बू का उपलब्ध होने के लिए, ज़्यादा बड़ा डायमीटर उपलब्ध होने के लिए ज़्यादा समय का वेट करना होगा, और ज़्यादा समय किसान, ट्रेडिशनल किसान जो आ रहा है वो वेट नहीं कर पाता, उसे जल्दी से जल्दी चाहिए। तो जो वीकेंड फार्मर्स है कि उन्होंने छोटी जगह है, 2 एकड़ और फार्म हाउस वगैरह किया है, उनको 1 एकड़ का प्लांटेशन ब्रांडिसी का बहुत अच्छे दिन दिखा पाएगा, क्योंकि ब्रांडिसी जो है अकॉर्डिंग टू द डायमीटर और उसके स्ट्रेटनेस के वजह से उसको अच्छा दाम मिलना है, और वो दाम बढ़ते ही चला जाएगा। ओलिवेरी का हालांकि ऐसा नहीं है। जो बहुत छोटे किसान हैं जिनके पास मतलब प्रॉपर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, पर कुछ फार्म हाउस टाइप का बनाया है और 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है, 20,000 स्क्वायर फीट का जगह है, और उसमें कुछ स्टेडी इनकम चाहते हैं, तो वो ओलिवेरी का चुनाव ज़रूर कर सकते। तो ये है पर स्क्वायर फीट प्रोडक्टिविटी बाम्बू की। बायोमास ओरिएंटेड प्लांटेशन में ये कैलकुलेशंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बायोमास ओरिएंटेड प्लांटेशन में जब आप पहले हार्वेस्टिंग में अगर पूरा आपका कट जाएगा बाम्बू, तो नेक्स्ट ईयर आपके 1.5 साल तो डायमीटर तो बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो स्ट्रगल करेगा क्लम्प सर्वाइविंग के लिए। उसे पानी की डिमांड भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसे काटा गया है पूरी तरीके से, यानी कि मैच्योर्ड और प्री मैच्योर्ड पोल भी उसके काट के लेके गए।
हालांकि इन दो प्लांटेशन जैसे ओलिवेरी और ब्रांडिसी मैंने कहा, इनमें ये तो नहीं होता क्योंकि जो मैच्योर्ड बाम्बू पोल है उन्हीं का हार्वेस्टिंग होगा। टुल्डा में भी ये कर सकते हैं, पर टुल्डा जैसे पहले वाला वीडियो मैंने बताया है कि टुल्डा में 3 वेरिएंट्स भी है, जो सीधा आता है जिसको ब्रांचिंग कम है, वो वाला वेरिएंट इस तरीके से आपको मैच्योर्ड हार्वेस्टिंग करने में वो सूटेबल रहेगा। पर जो ज़्यादा ब्रांचिंग वाला टुल्डा है वो तो सूटेबल है ही नहीं मैच्योर्ड हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि आप उसमें सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। बात करते हैं पॉलीमार्फा की। पॉलीमार्फा यदि अगर आपने लगाया है 1 एकड़ में लगभग आपके 400 प्लांट्स बैठ जाएंगे। 400 प्लांट्स इंटू 8 पोल्स, ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, 8 पोल्स ऑप्टिमम ग्रोथ में आ जाते हैं, पर हम 5 पोल्स से ही उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं एक क्लम से। तो 400 इंटू 5 करीब करीब 2000 का काउंट आ रहा है। 2000 बाम्बू आपको 6th ईयर में मिल जाएंगे। जो है यदि अगर आप उसे पॉलीमार्फा का टिम्बर अगर 100 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा रेट दे दिया, अगर 60 रुपीज़ भी रेट दे देते हैं, ये देखो रेट में हमेशा कम पकड़ रहा हूँ क्योंकि वैसे तो ये जस्टिस नहीं है वो टिम्बर के क्वालिटी पे उसको इतना कम रेट ऑफ़र करना, पर एस्टिमेशन के लिए कम ही रेट पकड़ लेते हैं। 60 रुपीज़ भी अगर रेट पकड़ लेते हैं तो 2000 पोल्स इंटू कितना था रेट, 60 रुपीज़, 1,20,000 कुछ होना चाहिए। तो ये 6th ईयर का पॉलीमार्फा का एक्सपेक्टेड इनकम है। ये बढ़ते बढ़ते जाएगा क्योंकि पॉलीमार्फा का जब फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगा उसका डायमीटर आपको आएगा करीब करीब 1 से 1.5 इंच, 2 इंच के अंदर ही होगा। 1.5 इंच पकड़ के चलते हैं, तो 1.5 इंच का पोल 60 रुपीज़ से जा रहा है। जबकि वो 2 इंच 3 इंच का दे देगा तब ये रेट बढ़ के 100 रुपये के ऊपर चला जाएगा, तब ज़्यादा मुनाफा। और ये सीड बेस्ड प्लांटेशन जो है, जो सीड बेस्ड प्लांटेशन होता है वो तो उसकी फ्लावरिंग साइकिल पूरी कंप्लीट कर देता है, और पूरी कंप्लीट करने के बावजूद भी इसमें जो सीड सेट होंगे उनमें रिप्रोडक्शन की क्वालिटी होंगी, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि अगर 50 साल के बाद फ्लावरिंग भी हो रहा है तो उस एरिया में नेचुरल एस्टेब्लिशमेंट फ्लावर सीड सेटिंग के बाद जो होगी वो इससे ज़्यादा मुनाफा कमा के देने वाली होगी। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।